अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल फ्रॉड जो कि काफी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। आखिरकार माया सज्जी की हकीकत अपने ससुरालियों के सामने ले ही आई। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। माया और शान जिनकी अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हो चुकी है। शान सही मानों में अब माया की इज्जत करने लगा है और उसकी परवाह भी करता है। यूँ कहे माया से उसका एतबार का रिश्ता जुड़ चुका है। वो उसे बाहर होल्डिंग पर भी लेकर जाता है। तभी खट्टी मीठी बातों के दौरान उसने शान को कह ही दिया, कितने अफसोस की बात है ना, मियाँ मजनू बने ना बने, बीवी उसे लैला ही चाहिए। इस बात को तो अब शान भी एडमिट करने लगा है कि हाँ वाकई बात तो ठीक है, और वैसे भी वो माया से बहस में कौन सा जीत सकता है। शान तो खुद इजहार करता है कि मुझे यकीन है तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। अब इतना भरोसा उस पर हो चुका है जिसकी वजह से माया तो बहुत परेशान है कि आखिर शान को हकीकत कैसे बताऊं। जबकि दूसरी जानिब माया के वालिद अपनी छोटी बेटी की वजह से बहुत परेशान हैं। तलाक के बाद उसकी हालत है कि संभलने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में नाइल जिसे अपनी गलती का पछतावा है, मगर माइला के वालिद अपनी बेटी की हालत से अच्छी तरह वाकिफ है। कौन करेगा इससे शादी? तो नाइल कहता है मैं करूँगा, क्योंकि नाइल तो अपनी माजी की गलती को सुधारना चाहता है और माइल के मामू भी इस बात के लिए राजी हो ही जाएंगे। तो उधर सज्जी जिसने माया का जीना हराम करके रखा है, वो उसे बार बार कॉल करता है तो माया ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उसके गिर्द घेरा तंग तो कर ही दिया है। एक उसकी सास अलग से तंग करती है और ये सज्जी अलग से। ये अकेली माया है जो सब कुछ सह रही है। आज तो उसने माया का रास्ता भी रोक लिया। तुम्हें क्या लगता है मेरा नंबर ब्लॉक करके मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? तभी वो जानबूझकर उसे टॉर्चर करने लगा। शान के पास चलते हैं, सब कुछ सच सच बता देते हैं। तभी वो जबरदस्ती माया का हाथ पकड़ने लगा। जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरी? माया थक चुकी है। आखिर जबरदस्ती उसे हाथ छुड़ा ही लिया और वो चिढ़ाते हुए माया को तंजिया बाय बाय करता हुआ यहाँ से चला गया। मगर अब माया की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है कि सब कुछ मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं। सास और नंद अलग से ताने दें, मुझे ब्लैकमेल करें, और इधर ये सुजात यानी सज्जी अलग से। अब माया जो कि हर तरफ से टॉर्चर तो हो ही रही थी, मगर अब उसने अपनी परेशानी डाल दी सारी अपने ससुराल पर। जब वो अपने बुटीक गई तो दोनों माँ बेटी बैठे मिलकर बातें कर रहे थे। हकीकत तो इन दोनों की माया के सामने आ ही चुकी है। जब इनके सामने आई तो तूबा कहने लगी, तुम क्या हर वक्त चुप चुप के हमारी बातें सुन रही होती हो? कोई और काम नहीं है तुम्हें? तभी माया साफ कह देती है कि मैं कुछ सुनने नहीं बल्कि बताने आई हूँ। आप जानती है मेरा पहला शोहर कौन था? वो कोई और नहीं है बल्कि आपका दामाद सज्जी है। अब ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी की 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा किया माया ने कि अपनी परेशानी अब इन दोनों माँ बेटी पर डाल दी। वो ही क्यों, आखिर दोनों तरफ से पिसे। अब बैठेंगी सारी रात ये दोनों माँ बेटी ये सोचते सोचते कि आखिर ये क्या हकीकत माया ने हमारे सामने रख दी। हो सकता है वो दोनों तो इस बात का एतबार ही ना करें। खास तौर पर इस तूबा ने तो एतबार करना ही नहीं, मगर माँ का शक जाएगा जरूर कि हो सकता है माया सच ही कह रही हो। और वैसे भी हमें इस सज्जी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं, मगर इनके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर तो माया के पास या उसके वालिदैन के पास कोई तस्वीर हुई तो वो दिखा सकती है, मगर जो भी हो माया की सास को तो अब पता चलेगा कि परेशानी क्या होती है। खैर अब सबूत तो बहुत देर की बात है, मगर ऐसे में जब तूबा की वालदा के सामने सारी हकीकत तो आ ही चुकी है तो वो अपनी आंखों से माया और सज्जी के तासुरात देखेंगी। नोटिस करेंगी कि जब माया सामने आती है तो सज्जी का क्या तासुर होता है और वो खास तौर पर उसे कैसा बिहेव करता है। और यूँ एक न एक दिन वो सज्जी की सारी हकीकत अपनी आंखों से भी देख लेंगी। जिस तरह से वो माया से बेतकल्लुफ होकर बात करता है, उसे तंग करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो इसे घुसाए चुके हैं। मजा तो तब आएगा जब ये सज्जी उनका हिस्सा भी ले उड़ेगा। हो सकता है तूबा माया की बात का एतबार करे ही ना। पर आपको क्या लगता है कि शान की सौतेली वालदा इस बात का एतबार करेंगी या वो भी इस हकीकत को झुटलाती ही रहेंगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।